अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब इतनी जल्दी भूल गए कि आदमी जो है लेटा हुआ है, इसकी माँ ने हमारे पापा को मारा है। ये कोई समय नहीं है इस तरीके की बात करने का। हमें सिर्फ राघव की तबीयत के बारे में सोचना चाहिए। वैसे एक बार राघव ठीक होकर घर वापस आ जाए, फिर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आपको जो बात करनी है आप करो, मैं जा रहा हूँ। तो कुछ इमरजेंसी हो ना तो बता देना। ध्रुव, मैं भी आई। ध्रुव, हम दुर्गा पूजा क्यों मना रहे हैं? क्योंकि बेटा माता रानी ने मुझे इतनी बड़ी मुश्किल से बचाया है, मुझ पे कृपा की है। मैं भी माता रानी की एक बड़ी सी पूजा करके उन्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तुझे पता है, नीत अपने पिता के मरने का दोषी नीता को मानती है। मेरे बारे में तो उसे जरा सा भी शक नहीं हुआ है। अरे देख क्या रहा है, ले तू भी थैंक यू बोल। पर माँ, अगर रीत न्यूज की गहराई से जांच शुरू कर दी तो? आपको तो रीत की रिपोर्टर वाली नाक के बारे में पता है ना। अगर उसने सुन लिया ये रिकॉर्डिंग पूरी नहीं है या इसमें जो है वो आधा सच है तो? हे माता रानी, अगले जन्म मुझे ऐसा बेटा ना दीजो, कोई ऐसा बेटा दीजो जिसमें अकल हो, जो अच्छा अच्छा सोच सके, हमेशा मूड ऑफ ना करे। ले। पर मुझे अगले जन्म यही माता दीजो माता रानी, बस इनके कानों को थोड़ा सच सुनने की शक्ति दे देना। जय माता दी। आप जैसे मेरी जिंदगी में आए वो किसी तूफान से कम नहीं था राघव। गुस्सा, नफरत, झगड़ा, सब कुछ था उस पहली मुलाकात में। वो तूफान तो थम गया, पर हमारे बीच में आने वाली मुश्किलें कम नहीं हुई। पर हम दोनों ने मिलकर उसे भी पार कर लिया। कभी दोस्त बनकर, कभी दुश्मन बनकर, तो कभी साथी बनकर। पर मैं नहीं जानती थी कि हमारे रिश्ते का सबसे मुश्किल इम्तिहान हमारा इंतजार कर रहा है। आपकी माँ, जिन्हें मैंने अपनों से भी बढ़कर समझा, उन्होंने मुझसे मेरा सबसे प्यारा रिश्ता छीन लिया। मेरे पापा। पापा को क्या हुआ है? पापा कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कभी कभी सोचती हूँ कि काश मैं हमारे अतीत को मिटा पाती। काश आप मुझे कहीं और, किसी और हालात में मिले होते, जहां हमारी कहानी के सिर्फ दो ही किरदार होते, रीत और राघव।
कैसा लग रहा है मिस्टर राघव? ऐसा लग रहा है कोई बहुत देर से मुझसे बातें कर रहा था। वो जरूर आपकी वाइफ होंगी। सही कह रहे हैं डॉक्टर, ये नॉन स्टॉप नॉनसेंस बातें करने का टैलेंट मेरी बीवी में ही है। मैंने कहा भी था कि आप गहरी बेहोशी में हैं, लेकिन उनकी बातें रुकी ही नहीं। सॉरी डॉक्टर, मेरी बीवी की चप्पड़ चप्पड़ करने की आदत है। मैंने इसे कहा भी है कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, बट मानती ही नहीं है। अब आपको इनका और कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इनके तानों ने ही बता दिया, ये बिल्कुल ठीक हो गए। पर फिर भी आपको इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अभी। जी। ये बीवी के चप्पड़ चप्पड़ वाली लाइन बहुत पुरानी नहीं हो गई थी? मेरा मतलब है आजकल के पति कहाँ ऐसे टॉन्ट मारते हैं। तो बराबरी का जमाना है, अब बोलिए ना कुछ। आप वैसे भी मैं कहाँ कुछ बोलती हूँ, आप ही तो बोलते रहते हैं पूरा टाइम। मुझे तो बोलने ही नहीं देते, मौका ही नहीं मिलता। ये कैसी बराबरी हुई? पत्नी की चप्पड़ चप्पड़ बंद नहीं हो रही है और पति को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ये मौली धागा, ये मैंने आपकी रक्षा के लिए बांधा है। मेरी रक्षा तुमसे? थैंक यू। हाँ, वेरी फन। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ सुनेंगे। क्या शौक था आपको हीरो बनने का, जो आपने मुझ पे चलने वाली गोली खुद पे ले ली? और मैं यहाँ पे परेशान होके स्ट्रेस की गोलियां खा रही हूँ, और मेरा चैन छीन के खुद चैन से सो रहे हैं। बताओ क्या छिपा रही हो रीत? मैं क्या छुपा रही हूँ? मैं तो बस अपनी भड़ास निकाल रही हूँ। पूरे रूम का सामान तुमने कितनी बार इधर उधर कर दिया। कभी पर्स इधर ला रही हो, कभी वहां लेके जा रही हो। ये सब तुम तभी करती हो ना, जब कुछ छुपाती हो या कुछ अवॉइड करना होता है टॉपिक। उस रिकॉर्डिंग में क्या था रीत? राघव को कैसे बताऊं कि वो रिकॉर्डिंग उनकी माँ नीता चावला की है, और मेरे पापा को मरवाने वाले भी वही है। आपको बिल्डर नहीं डिटेक्टिव होना चाहिए। कि कितने सवाल पूछते हैं आप? टॉपिक चेंज मत करो। उस रिकॉर्डिंग में क्या था मुझे जानना है। वो मुझे याद नहीं है राघव, वो मुझे दोबारा सुनना पड़ेगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।